तो दोस्तों थोड़ा सा गौर करें अपने मालिक हकीकी की नेमात की तरफ कि उसने हमें कौन कौन सी नेमतें अता की हैं। ज़रा गौर करें इस गंदम के दाने पर कि एक के बदले में कई गुना हमें अता कर रहा है। हम एक दाना ज़मीन में डालते हैं और अल्लाह पाक की ज़ात उस एक दाने के बदले हमें बहुत ज़्यादा अता करते हैं। देख लें, एक गोशा इसका गंदम का आप देख सकते हैं कि उसमें एक के बदले में कई दाने हैं। अगर थोड़ा और गौर करें तो एक एकड़ का अगर आप हिसाब लगा लें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम मिकदार में हम जो दाने ज़मीन में डालते हैं और अल्लाह पाक की ज़ात जो हमारा मालिक व खालिक है वो इसको कई गुना बढ़ा चढ़ा कर हमें देता है। उसकी नेमात बहुत ज़्यादा हैं, मालिक हकीकी की नेमात बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम शुमार करने लगें तो उनको शुमार नहीं कर सकते। एक एक नेमत का फ़ायदा अगर आप जांचने लगें तो उस फ़ायदे को जांच नहीं सकते। एक एक चीज़ का बगौर मुताला करने लगें तो आप उसका मुताला नहीं कर सकते। तो इन तमाम चीज़ों को आज साइंस तरक्की कर गई है, लेकिन जितनी भी कोशिश कर ले वो गंदम का एक दाना नहीं बना सकती। हाँ, वो ऐसे ही करेगी कि एक दाना ज़मीन में फेंकेगी, अल्लाह पाक की ज़ात उसको एक पौधे की शक्ल देगा, फिर उस पर बीज उगना शुरू हो जाएंगे खोशे की शक्ल में। बिल्कुल साइंस जो है बहुत ज़्यादा तरक्की कर गई है, उसके बावजूद खुद साइंस एक दाना भी नहीं बना सकती। ये भी अल्लाह पाक की ज़ात हम पर मेहरबानी कर रहा है। तो ज़रा सोचिए ऐ इंसान, इस बात पर गौर करो कि वो मालिक हकीकी हमसे कितना प्यार करता है। तो देखें, आप थोड़े इसको गौर से देख लें। तो ऐ इंसान ज़रा गौर कर इस गंदम के दाने पर जो आपके सामने है कि वाह चीज़ दुनिया में ये गंदम ही है जिसको इंसान खा कर नहीं थकता। अगर 2-3 दिन डॉक्टर खाना मना कर दे तो आपसे वो 2-3 दिन नहीं गुजारे जाते इस गंदम के बगैर। तो ये अल्लाह ताला की ख़ास नेमतों में से एक नेमत है हमारे लिए। बाकी भी और बेशुमार नेमात हैं। हम एक लहज़ा, एक सेकंड भी उसकी नेमात के बगैर नहीं गुजार सकते। क्योंकि ज़रा गौर करें कि आपका पूरा जिस्म भी अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। आपकी आँख भी नेमत है, आपका दिमाग नेमत है, आपका हाथ, कान, हत्ता के जिस्म के तमाम आज़ा वो अल्लाह पाक की तरफ से आपके लिए नेमत हैं। ज़रा गौर करें कि अगर एक आदमी का एक हाथ नहीं होता और एक होता है तो उससे पूछें कि दूसरे हाथ की कदर क्या है, वो आपको बताएगा। अगर एक इंसान उसका एक कान काम नहीं करता, आवाज़ आपको उसको कम महसूस होती है, तो कान की कदर उससे पूछें। इसलिए अल्लाह ताला की तमाम नेमात को गिनना इंसान के बस की बात नहीं है। ये इंसान के बस से बाहर है कि अपने अल्लाह पाक की तमाम नेमात को वो गिन सके, शुमार कर सके। तो जिस अल्लाह ने हमें इतनी नेमात से नवाजा है कि लातादाद नेमात हैं उस मालिक की हम पर, उसका एक ख़ास करम है हम पर। थोड़ा सा सोचिए कि हम क्या करते हैं उसके लिए। कभी हमने उसकी बात मानी है? मालिक कहता है कि नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, झूठ ना बोलो, और बहुत से हमें हुक्म देते हैं।
कुछ बातों से रुकने का भी हुक्म देता है, तो क्या हम कभी जिन बातों से वो रुकने का हुक्म देता है तो थोड़ा सोचिए कि कभी हम उनसे रुके हैं। और वो रोकता किन चीज़ों से है जो हमारे फ़ायदे में नहीं होती, उन कामों से हमें वो रोकते हैं, फिर भी हम नहीं रुकते। तो शायद इंसान ये सोचता हो कि हमने इसको खाद दी है, इसको पानी दिया है, कि मैंने इस गंदम को बड़ा किया है। हालांकि ये इंसान के बस की बात नहीं है। इसने जो दाने डाले थे गंदम के ज़मीन में, अल्लाह ताला की ज़ात चाहती तो उसको पैदा ही ना करता, उस दाने से पौधा निकलता ही ना। तो ज़रा गौर करें कि उस मालिक कायनात का कितना बेहतरीन निज़ाम है। अल्लाह पाक खुद फरमाता है कि जब तुम गंदम के दाने ज़मीन में डालते हो तो आपको नहीं पता होता कि आप सीधे डाल रहे हैं या कि गलत तरीके से। तो अल्लाह पाक की ज़ात आपके फ़ायदे के लिए, देखो वो आप उसको कितने प्यारे हैं कि वो फरिश्तों की ड्यूटी लगाता है, वो फरिश्तों को भेजता है ज़मीन पर जहाँ पे आपने वो बीज डाले थे गंदम के। तो आपके लिए फरिश्ते काम करते हैं, उन बीजों को सीधा करते हैं। अल्लाह पाक की मेहरबानी, अल्लाह पाक के लुत्फ़ आप पर मुलाज़ा फरमाएं, ज़रा गौर करें। ठीक है, आपने इसको पानी दिया होगा, खाद दी होगी, लेकिन ये ही नहीं कि आपने ये दे दिया तो ये बड़ी हो गई और पक कर तैयार हो गई। बीज डालने से लेकर इसके पकने तक के लिए बहुत से अवामिल हैं जो आपकी नज़र से भी नहीं गुज़रते और आप उनका बतौर मुलाहिज़ा भी नहीं कर सकते। तो ये अल्लाह पाक की ज़ात है जो तमाम काम, जिन कामों का आपको पता भी नहीं, वो भी आपके कर रहा है। ये अल्लाह पाक की ज़ात है, और कौन है? तो ऐ गाफिल इंसान, थोड़ा गौर करो कि अल्लाह पाक की ज़ात जो हमसे इतना प्यार कर रही है, हमारे लिए इतनी नेमात पैदा की हैं, तो हमारी भी कोशिश होनी चाहिए कि हम भी उस अल्लाह पाक से अपनी रजू करें, कि हम भी अल्लाह पाक की ज़ात से रजू रखा करें, उसका कुर्ब हासिल करें। यही बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनका इस दुनिया में भी फ़ायदा है और आखिरत में भी। तो अब आपको चाहिए कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी आइंदा वीडियो भी आप तक पहुंच सके। और हम कोशिश करते हैं कि अच्छी वीडियो बनाएं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हमारी वीडियो सादा ज़रूर है, लेकिन हर बात में अगर आप गौर करें तो कुछ आपको सबक ज़रूर मिलेगा, चाहे थोड़ा सा भी हो, लेकिन सबक ज़रूर होगा। आप इन बातों पर अमल भी किया करें और कोशिश करें कि लाइक भी किया करें और कमेंट भी किया करें। नवाज़िश।